पत्र आया जिसमें दो बड़े मुद्दे थे। वाकई वो चिरंजीवी योजना बहुत शानदार योजना है कि 25 लाख रुपए एक परिवार को, और उस योजना का हेडलाइन न बन पाना और 2 रुपए किलो गोबर हाईलाइट हो जाना, या दिग्विजय सिंह वो फोटो ढूंढ रहे हैं। अब इसको ये आरोप लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया ने उनको भाव नहीं दिया। सर ये आरोप आप चिपका सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा और पीछे जाइए। कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार वाला आरोप चिपक गया था बीजेपी में, और यही गोदी मीडिया रही होगी। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एक जनरल नरेशन में बात था, वो हम लोग भी मुंबई में बैठ के देखते हैं कि कुछ मामला एक दिख नहीं रहा कि मध्य प्रदेश में ये चीज हाईलाइट हो गई है और अब इसी पे चुनाव बहता हुआ दिख रहा है, जैसा कर्नाटक में दिख रहा था। सेम मीडिया है सर, वही वाली जो जिसको आप गोदी वोदी जो भी बोले। तो ये एक मुझे हमको कमी लगती है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। संजय सिंह जी, क्या जो अभी 3 वक्ताओं को आपने सुना कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी अपने सांसदों को उतार दिया, उतने मैदान पे एकदम उतर पड़ी है, टक्कर दे पा रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस का एज कम हो रहा है? ये नीरज जी, पहले भी मैंने कहा है कि सांसदों का विधानसभा में जाना और विधानसभा से विधायकों का सांसद के लिए चुनाव लड़ना वो कोई नेगेटिव चीज नहीं, वो पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। अभी जब 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है जो लोग आज विधानसभा में गए हो दोबारा लोकसभा में के चुनाव लड़ करके यहाँ आए और फिर चुनाव हो। वो जो ये कोई बहुत वो एक स्ट्रैटेजी की चीज होती है जो हर पार्टी, हर इलेक्शन अलग अलग इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन के लिहाजन एक पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। और जिस चीज का कोई जिक्र कर रहे थे कि बहुत समय हो गया, तो हो सकता है एक मतलब एक नया इंट्रोडक्शन है, ये काफी बड़ा टॉकिंग पॉइंट है हमारे स्टूडियो में भी और बाहर भी। दूसरी चीज जो है, जो एकजुट की बात हो रही है कि एकजुट होकर के कांग्रेस लड़ रही है और एकदम सब कुछ मतलब हरे हरे है, सही बात वो आनंद पांडे जी कह रहे थे। उनकी समझ वहां काफी अच्छी है, वो काफी चीज को समझते हैं बारीकी से। अब एक चीज देखिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा था, जिस समय घोषणा पत्र वो जारी कर रहे थे अपना, तो एक हाथ में पकड़े हुए हैं कमलनाथ जी और एक दूसरा घोषणा पत्र पकड़े हुए हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह के जो हाथ में है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीर ज्यादा प्रोमिनेंट है, और इनके हाथ में जो है वो कमलनाथ बिल्कुल मतलब खड़े दिख रहे हैं, और ऊपर जो गांधी परिवार है वो ऊपर मतलब हाशिए पे, सीट्स पे छोटा, हाशिए पे नहीं कहेंगे, सीट्स पे छोटा तस्वीर है। अब जो डिफरेंस है वो आपके सामने यहीं पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपने आप को प्रोजेक्ट करके कह रहा है और बगल में 10 साल जो मुख्यमंत्री वहां रहे हैं और अभी तक के कद्दावर नेता माने जाते थे, हालांकि ये अलग बात है, उनके 10 साल का ही वो नतीजा है कि जब उसके बाद मतलब कांग्रेस को लोगों ने 15 साल तक आने के लिए सही नहीं समझा। दूसरी चीज ये है कि जो आप फ्रीबीज का एक अजीब सा दौर चल गया है, मतलब दिल्ली चुनाव के बाद तो लगता है कि बहुत सारे समय में अलग तरह के फुल प्रोमिसेस होते थे, अब तो लगता है कि जो खजाना है वो मतलब हमारा आपका नहीं है। ओपीएस की बड़ी चर्चा, ओपीएस वो कर दिया, अरे ओपीएस किसके खर्चे पे हो रहा है और क्यों होना चाहिए? मैं तो यहाँ तक जाकर के कहने को तैयार, मतलब कोई सरकार में जो व्यक्ति काम कर रहा है इसके पीछे तो बाकी लोग रिवोल्ट कर सकते। कोई सरकार में काम कर रहा है तो ऐसी क्या खास बात हो गई जो दूसरे लोग को नहीं है? उसके बाद उनको पूरा का पूरा हमें यही पेंशन चाहिए, हमें यही चाहिए, और बाकी लोग यहाँ जो 4-5 लोग बैठे हैं आपके चैनल पे, उन्होंने मतलब उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का कोई दायित्व न लोगों का है, न सरकार का है, न समाज को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो ये एक अजीब चीज स्थिति है क्योंकि उसको एक वोट बैंक की तरह देखते हैं सरकारी कर्मचारी को और उसके फायदे। जितने जो मुद्दे प्रेम जी ने कहा कि ये मुद्दे हैं, ये फ्री वो फ्री, अब इतने फ्री हैं, जरा कोई कैलकुलेट कर ले, ये शायद मध्य प्रदेश का जो स्टेट का बजट होगा, आनंद पांडे जी बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट का बजट है, और ये इतने सारे जो फ्रीबीज आ जाएंगे तो शायद यही पार कर जाए मध्य प्रदेश के स्टेट बजट को। अब आप स्टूडेंट से ही कैलकुलेशन कर लीजिए, किसी और चीज से कैलकुलेट कर लीजिए कहाँ क्या क्या देना है, तो ये घोषणाएं जाएंगी कहाँ पे? दूसरी चीज कि बाकी मान लीजिए चुनाव 2 चीज पे होता है, एक एटमोस्फेरिक्स, भी एक काफी अहम योगदान होता है, दूसरा डिलीवरी ऑन द ग्राउंड, और तीसरा नेता की विश्वसनीयता। चीज और भी है कि बहुत पहले से कई बार ये हो सकता है कि लगता है कि अच्छा इनको फिर से आए, इनको मौका दिया, किसी और को मौका देते हैं, ऐसी भी एक सोच होती है। कई बार मैंने देखा है कि वो सोच लास्ट थोड़ा उलट पुलट लास्ट 3-4 डेज में भी होता है कि आफ्टर ऑल नहीं तो कैंपेन होता नहीं अगर पहले से सब कुछ डिसाइडेड, पहले से काफी कुछ एक मूड बनता है लोग, ऐसा नहीं काफी कुछ
मिल पाता है, लेकिन वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो इसमें है, संजय जी जो ये जो ऑफर वाला है ना मामला, इसमें मैं एक छोटी सी बात रख देता हूँ। दोनों पार्टियों की तरफ से, एक एनपीएस दे रहे, वो ओपीएस दे रहे, वो 500 रुपये देंगे, वो 400 रुपये देंगे, वो 15,000 देंगे, वो 14,000, पता है इसमें कोई कम नहीं है सर। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बातचीत कर रहा था एक पत्रकार से पंजाब के, तो उन्होंने बताया कि वो जो केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये महिलाओं के लिए वादा किया था, दे नहीं पा रहे हैं और दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का लोन लिया है, उसमें से आधा ब्याज में चला गया, बाकी सब खर्चा हो रहा है इधर उधर। तो ये लेकिन इस डिबेट से जनता जो वोटर है उसको कोई लेना देना नहीं। हमको ओपीएस चाहिए, आप कहाँ से दोगे आप देखो। अब ये संजय सिंह जी और आनंद पांडे जी की चिंता है कि इस पर डिबेट करें, और कमलनाथ जी और शिवराज जी से पूछे भैया कहाँ से दोगे, उनको कह रहे हैं हमको चुनाव जीतना है, जब दिया जाए तब देखा जाएगा। ये इसमें सारी पार्टियां सर एक ही धरातल पे खड़ी हुई है, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो ये तो खैर एक इशू हो गया। एक सवाल मैं ले आता हूँ यहाँ पे, फिर उसमें आपका सब लोगों का रिएक्शन चाहिए। आनंद, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, दरअसल उसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा। आपने कहा कि अब चुनाव मुद्दे के इर्द गिर्द नहीं है, 1-on-1 है, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय जी शुक्ला जी के सामने लड़ रहे हैं, जबलपुर में वो ठाकुर साहब किसी दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, ये हो रहा है वहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी खबरें जो मध्य प्रदेश में मैं पढ़ रहा हूँ ना, 1-on-1 की खबरें छप रही हैं। ये क्या ट्रेंड है? आनंद। अच्छा नीरज, देखो ये जो अभी बात संजय जी ने बोली, ये देखिए मेरे पास ये अखबार रखा है आज का दैनिक भास्कर। इसमें क्या छपा है? इसमें छपा है सत्ता में भाजपा आए या कांग्रेस, कमाई का 15 से 30% मुफ्त वादों में जाएगा। दोनों ही फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, दोनों ही मुफ्त वादे कर रहे हैं। और इसमें देखिए भाजपा 32,000 करोड़ का दांव लगा चुकी है और कांग्रेस 65,000 करोड़ के दांव लगा चुकी है। आप देख रहे हैं, और इसमें पूरी डिटेल स्टोरी है कि क्या छपा है। हिमाचल प्रदेश का 80% बजट पेंशन में जा रहा है, राजस्थान में तनख्वाह बांटने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी जो आप ओपीएस की बात कर रहे थे, कह रहे वो ओपीएस का अलग इशू है वो जो, तो ये इसलिए जब दोनों ही पार्टियां फ्रीबीज की बात करूं, या तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ गई है, वो भी इसी तरह की बात करती है। अभी यहाँ पे कोई लोकल पार्टी है, उसको मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता। यहाँ पे कोई छोटी मोटी पार्टी है, कोई 10-20 लोगों ने मिलकर पार्टी बना ली होगी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली भोपाल में, उन्होंने कहा हम सत्ता में आए तो 25,000 रुपए देंगे हर आदमी को, हर आदमी 25,000 रुपए। तो क्या मजा कर रहा है भाई? कौन है भाई वो? आप समझ नहीं रहे। इसलिए अब सबको लगता है कि साहब एक चोर पार्टी है, डकैत पार्टी है। तो आगे चले गए इंडिविजुअल पे कि चूंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो विधायक होता है, विधायक एक बड़ा पार्षद तरीका होता है। देखिए जो वार्ड में एक पार्षद होता है ना, उसका बड़ा भाई होता है विधायक, वो 1-to-1 लोगों को जानता है और चीजें वैसी होती है। पिछली बार हमारी मदद की थी कि नहीं की थी, स्कूल में एडमिशन कराया था कि नहीं कराया था, भैया का ट्रांसफर कराया था कि नहीं कराया था, डॉक्टर को फोन लगाया था कि नहीं लगाया था, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे वही चल रहा है, और जो कैंडिडेट मेहनत कर जाएगा, जो कैंडिडेट की साख होगी, जिस कैंडिडेट की विश्वसनीयता होगी, पार्टी का रोल होगा उसमें, जो एक उसका सेट पैटर्न होता है, सेट जो वोट बैंक होता है, वो निश्चित तौर से उसका आधार वोट बैंक जिसको हम बोलते हैं वो रहेगा। लेकिन इसी वजह से अब यहाँ पे जो पूरी चीजें हैं वो पूरी तरह कैंडिडेट पे चली गई है।